जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चलेगा। और दोस्तों, आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। लगभग 3 से 4 प्लेलिस्ट होगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगा, तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गन मेटल किसका अयस्क है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दोस्तों आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो गन मेटल किसका अयस्क है? यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, तांबा, टीन और जिंक के मिश्रण से बनता है गन मेटल, ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, जिसमें से लगभग 9000 अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो आपको ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, कहीं आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हुआ है। कैसे चेक करना है इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो याद कर लीजिए, यहाँ पे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, सीसा, ध्यान रखना है। रेडियम की खोज किसने किया था पूछा जाता है, मैडम क्यूरी ने। आगे देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? तो दोस्तों यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, यकृत में। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखिए, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आज से अब मात्र 1 महीने का ही समय बचा हुआ है आपके एग्जाम में, इसलिए आप सभी रेगुलर क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से और एक क्लास है रात 8:30 बजे। बहुत ही जल्द रात 9 बजे की क्लास को भी स्टार्ट किया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोग इस चैनल के सारे वीडियो को डेली देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, आयन मंडल में। हमने आपको बताया था वायुमंडल के 5 परत है। सबसे पहली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। और इसी क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल और इसी समताप मंडल में होता है ओजोन लेयर, जिसका सूत्र होता है O3। और इसी समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो दोस्तों नेफ्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ओम है। जूल किसका एसआई मात्रक है? तो ये कार्य का एसआई मात्रक है, जूल होता है। इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान रखें। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है
कौन सा उत्तक है? चलिए आप सभी 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो कौन सा उत्तक है जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है? तो ये है जाइलम। अब आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो ज से होता है जल और ज से जाइलम। अगर भोज्य पदार्थ पूछे यानी कि फूड, तो आंसर करना है फ्लोएम। फिलहाल आंसर हो जाएगा जाइलम उत्तक। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी याद कर लीजिए। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 29 होती है, ध्यान रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध खाली स्थान के बीच लड़ा गया था। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था और ये किसके किसके बीच में हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? तो ये है विंध्य। अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए आप सभी 11वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1990। शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? चलिए 12वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। शाहजहां के शासन काल में बताना है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निकोलो मनुची। ये शाहजहां के शासन काल में आया था, ध्यान रखेंगे। पाक जलडमरू मध्य द्वारा कौन सा भारतीय राज्य श्रीलंका से जुड़ा हुआ है? बहुत ही आसान प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फटाफट से आंसर बताइए। पाक जलडमरू मध्य कौन सा भारतीय राज्य श्रीलंका से जुड़ा हुआ है? तो श्रीलंका से कौन सा भारतीय राज्य जुड़ा हुआ है पाक जलडमरू मध्य द्वारा? सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? यानी कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसका गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1948 में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1950 में क्या हुआ था? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। फिलहाल अभी वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कार्यकाल था 1828 से लेकर 1835 तक, याद रखेंगे। और इसी के शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 में, यानी कि सती प्रथा का अंत किया गया था। और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखिए जिस भी प्रश्न में प्रथम शब्द का प्रयोग हुआ हो वो प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट रहता है। और यहाँ पे तो प्रथम महिला आईपीएस बताना है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस थी, ध्यान रखेंगे। और फातिमा बीबी की बात करें तो आप सभी जानते हैं ये कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। अभी वर्तमान में कौन है सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश? तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, नाम क्या है? DY चंद्रचूड़। आप सभी जानते हैं। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। ये प्रश्न CSBC द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चाइना है। आगे देखिए, फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है किससे? कुश्ती से, याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में, यहाँ पे में नहीं होगा ने, यानी कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 1934 में। 1934 में भारत ने प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आसान है, इसलिए आपको प्रयास करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का। तो यहाँ पे सभी का आंसर सही जवाब है गुजरात। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पर्वत, दर्रा, राज्य। शिपकिला, बोमडिला, नाथुला, जोजिला और यहाँ पे राज्यों के नाम है। तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें, शिपकिला, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला मेघालय में नहीं है। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो सी ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी जोजिला जम्मू कश्मीर में है। दर्रे से संबंधित भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हमने आपको इस प्रश्न को काफ़ी बार बताया है। चलिए आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी। याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बोला जाता है बांगर, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको बोला जाता है खादर। और काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछा जाता है रेगुर मृदा। रेगुर मिट्टी है और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में। और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन हुआ था 1992 में। और कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? और दोस्तों मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा में पिछले 4-5 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन पर 4 से 5 वीडियो बनाया गया है। सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा नागपुर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध है ओजोन परत के क्षय को रोकना, यानी ओजोन परत से संबंधित है। और ओजोन की बात करें तो पिछले बार पूछा गया था ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं और ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में। और प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में,
तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? चलिए आप सभी 28 के लिए आंसर करेंगे। ह्वेन सांग की बात करें तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और सबसे पहले कौन आया था? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। पूछा जाता है इंडिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की। भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय जो है किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो याद रखिएगा बाबर। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 8 तेलुगु कवि। इनमें से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक पंथ और एक ईश्वर का नारा दिया? तो दोस्तों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। मानव जाति के लिए एक धर्म, एक पंथ और एक ईश्वर का नारा दिया किसने? तो याद रखिएगा आंसर है श्री नारायण गुरु ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और 1857 की क्रांति का जो चिन्ह निश्चित किया गया था कमल और चपाती। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? यानी कि प्रारंभिक राजधानी, प्राचीन नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। याद रखिएगा सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अकबर द्वारा किस प्रांत पर अपने विजय की याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया गया? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात में ही बुलंद दरवाजा बनाया गया किसके द्वारा? तो अकबर द्वारा। पुस्तक ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? चलिए आंसर बताइए। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद कर लीजिए सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बुद्ध की मृत्यु के बाद, यहाँ पे बुद्ध कर लेंगे, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? अब देखिए आपको यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बच्चे एग्जाम में हड़बड़ी में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आंसर कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? शासनकाल नहीं पूछा गया है, अध्यक्षता पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के समय में, और बच्चे आंसर यही कर देते हैं जो कि गलत है। यहाँ पे देखिए अध्यक्षता पूछा गया है, तो ये हुआ था महाकश्यप। याद रखेंगे महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। और शासनकाल पूछे तो किसके शासन में? अजातशत्रु के शासन में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत खाली स्थान में की थी। यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 1 अगस्त 1920 को। और असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 1922 को। क्यों लिया गया था? चौरी चौरा हत्या कांड के कारण। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि हुआ था 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सभी जानते हैं 1930 में। असहयोग आंदोलन अभी हमने आपको बताया 1920 में। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। और चंपारण सत्याग्रह पूछे तो 1917 में। निम्नलिखित में से कौन
कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए हमने आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बताया था, चलिए फिर से बता देते हैं, आपका रिवीजन होगा। देखिए कैबिनेट मिशन प्लान ये भारत के लिए क्या था, एक तरह से हम कह सकते हैं पास था। अब इसी से आपका ट्रिक निकलेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, कौन कौन, पी, ए और एस। अब नाम क्या है, पी से पैथिक लॉरेंस जो कि ऑप्शन ए में है, ए से हो गया एवी अलेक्जेंडर जो कि ऑप्शन सी में है, और एस से हो गया सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। और यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए प्रारंभ में क्या है पी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान में पी क्या थे, अध्यक्ष थे। तो पी से पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष पूछे पैथिक लॉरेंस। तो सदस्य कौन नहीं था, रेडक्लिफ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था बांग्लादेश के ढाका में, आप सभी जानते हैं। आंसर होगा ए ऑप्शन। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, कौन था। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके ये भी बताना है आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे मौर्य कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, गांधार कला। और एग्जाम में ये प्रश्न बनता है मथुरा कला, याद रखेंगे, यहाँ बता देते हैं मथुरा कला और गांधार कला, इन दोनों कलाओं का विकास सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ था, तो याद रखिएगा कनिष्क के काल में पूछा जाता है। आगे देखिए, चंगेज खान ने किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, तो किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश भी पूछा जाता है जो कि गुलाम वंश था, और गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश, और लोदी वंश की स्थापना किया था बहलोल लोदी ने। और लोदी वंश का आखिरी शासक पूछे तो इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के द्वारा मारा गया था, याद रखेंगे, आंसर है लोदी वंश। अब आप लोग कमेंट करके बताइए दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था, आंसर जरूर बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है, कहाँ पर, बम्बई में। और इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में ही होता है बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता किया था WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो आंसर करना है बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले, और प्रथम अध्यक्ष सिर्फ पूछे तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में 45 प्रश्न ही थे। अगर सेशन पसंद आया तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को जरूर शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताना है सेशन आप लोगों को कैसा लगा।